हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। दिस टाइम ना मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हूँ। क्या है? फॉर्मूलाज, मेंसुरेशंस के। ठीक है, फॉर ऑल द ग्रेड 7 to 10 के लिए आपको सबको अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है और इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अपने वॉल पे चिपकाना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठो उसे रिवाइज करो, लर्न करो, बिना देखे कॉपी में लिख लो। ठीक है, हो जाएंगे लर्न, क्योंकि सबके काम आते हैं फॉर्मूलाज। हाँ, और आप लोग इग्नोर कर देते हो इसको। इग्नोर मत कीजिए, इसे लर्न कीजिए। चलो हम एक बार के लिए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं साथ में, सो दैट आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको। हाँ जी, सो हम पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है, वी ऑल नो दैट कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। राइट, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बोले तो अंदर वाला एरिया। यू शुड ऑल नो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अंदर वाले एरिया को। जैसे गार्डनर गार्डनिंग करता है ना, अंदर वाले एरिया की, उस एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसमें? साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। अगर मैं डायगोनल की बात करूं, डायगोनल, अगर मेरे को साइड दे रखा है और क्वेश्चन में बोल दिया कि आप डायगोनल निकालो, क्वेश्चन में बोला कि डायगोनल निकालो, डायगोनल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डायगोनल निकालना है तो डायगोनल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डायगोनल इक्वल टू √2a। देखो कुछ भी नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर तुम्हें थोड़ा सा बेसिक पता है तो वैसे भी निकल सकता है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा? √2a²। ठीक है, इसको खोलेंगे तो √2a यहां से भी बन रहा है, और आप अगर इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं तो डायरेक्टली लर्न कर लो। ठीक है, तो डायगोनल आपको पूछा है और आपको साइड दे रखा है, यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है जी। अगर आपको लेट सपोज करो साइड नहीं गिवन है, आपको सिर्फ डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल गिवन है तो आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल का होल स्क्वायर। वाई डायगोनल का होल स्क्वायर? आ रही है बात समझ में? क्योंकि स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती है। ठीक है, तो स्क्वायर की क्या होती है? डायगोनल्स इक्वल होती है, तो यू कैन इवन यूज हाफ इंटू डायगोनल होल स्क्वायर। एंड पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड मतलब मैंने बोला एक स्क्वायर गार्डन है, आपको चक्कर लगाना है, आपको राउंड लगाना है, तो दैट इज पैरामीटर। 4 into साइड, 4 into साइड। होप यू गाइस गॉट इट, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द स्क्वायर। बहुत इजी है, मैं यहाँ पे एक दो नए फॉर्मूलाज भी लेकर आई हूँ, उसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। उससे क्या होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अननेसेसरी आप स्टक नहीं होंगे कहीं पे भी। राइट, हाँ जी। नेक्स्ट रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल वेरी सिंपल, ये हमारा लेंथ ले लेते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ये ले लेते हैं। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगेन अंदर वाला एरिया, एरिया हमेशा अंदर की बात होती है, डोंट गेट कंफ्यूज। दीवार को पेंट करना है, दीवार को पेंट करना है, दैट इज एरिया। राइट, पैरामीटर आपको बाउंड्री बाउंड्री को कवर करनी है, बाउंड्री बाउंड्री को कवर करनी है, दिस इज पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? L प्लस बी प्लस L प्लस बी, चारों को ऐड करने को बोला मैम ने, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ बी, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, L प्लस बी बन गया यही सेम फॉर्मूला। ठीक है, गॉट इट। चलो जी, पैरेललोग्राम पे मूव करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम, ये सारी प्रॉपर्टीज भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आपके लिए, अभी सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? आपका बेस होता है और एक हाइट होता है। हाइट मैं यहाँ पे बना देती हूँ इस तरीके से, हाइट हो गया। ठीक है, अगर मैंने ये वाला बेस लिया है, अगर मैंने ये वाला बेस लिया है तो पैरेललोग्राम की हाइट ये वाली हो जाएगी, दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए, ध्यान रखना। लेट सपोज करो अगर यहाँ की हाइट दे दी H1 है ना, यहाँ की हाइट दे दी हमें, यहाँ की हाइट दे दी H2, तो आपको इस वाले बेस के साथ पे यही हाइट कंसिडर करनी है टू टेक आउट द एरिया। आपको ये वाला बेस नहीं गिवन है तो आपको ये वाला बेस लीजिए। ठीक है, बेस इनटू हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। पैरामीटर अगेन सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंड इसका सम भी कुछ तो रेक्टेंगल जैसा ही हो जाएगा। राइट, चले आगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, रोम्बस। रोम्बस देखो क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर जैसी प्रॉपर्टीज होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बट इसमें ना एक चीज है, वो क्या है कि इसकी जो डायगोनल्स होती है ना वो डिफरेंट होती है। स्क्वायर की डायगोनल इक्वल होती है, इसकी मैं D1 ले लेती हूँ डायगोनल, एंड इसकी डायगोनल D2 ले लेती हूँ। समझ में आया? तो एरिया क्या हो जाएगा? एक तो पैरेललोग्राम जैसा ही हो जाता है, बेस इंटू हाइट। लेट सपोज करो आपको बेस दे दिया, एक एक साइड दे दी, ये वाला साइड दे दिया, और इस पे एक हाइट बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये हाइट बना दिया, तो आप बेस इंटू हाइट ले लो, एरिया आ जाएगा। राइट, अगर लेट सपोज करो आपको डायगोनल दे रखी है तो आप कौन सा फॉर्मूला ले सकते हो? हाफ इंटू
प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल d1 इंटू d2। ठीक है, सेम फॉर काइट, काइट के लिए भी सेम होता है। काइट का अगर एरिया निकालना होगा तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, काइट के लिए भी एग्जैक्टली सेम, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एंड पैरामीटर तो हमारा कितना सबसे अच्छा, हाँ, सम ऑफ ऑल द साइड्स, संग ही नहीं करता है। आपको एरिया में थोड़े से नए नए फॉर्मूलाज मिलेंगे, बट पैरामीटर इज ऑलवेज लाइक सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, रोम्बस इक्वल साइड, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड का सम करना है 2a प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस b, राइट। इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ट्राइंगल। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाँ मैं बहुत डेली फेस करती हूँ, बच्चे भूल जाते हैं स्पेशली इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। आई डोंट नो व्हाई, क्यों। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल द साइड्स इक्वल, तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल यही तो होता है हमारा। और इसका एरिया क्या निकलेगा, √3/4a², √3/4a² बोल लो, साइड स्क्वायर बोल लो, जो आपको जमता है। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ये दिस इज द राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसमें भी ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, अभी मैं सिर्फ आपके लिए राइट ट्राइंगल का और इक्विलेटरल ट्राइंगल का लेकर आई हूँ। एक बार आप ये वाला लर्न कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए मैम और फॉर्मुला दीजिए, हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, आई विल गेट फॉर यू अनदर फाइल। एरिया फिर राइट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये बेस है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, दिस इज बेस एंड दिस इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। इस बेस पे ही तो खड़ी है ये हाइट, तो बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू वेट। अगर लेट सपोज करो आपके पास ऐसा ट्राइंगल दे रखा है, राइट नहीं ऐसा है, और इसका बेस दे रखा है 6 और इसका हाइट दे रखा है 3, तो आपका हो जाएगा इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बट कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, इस बेस के ऊपर जो हाइट खड़ी है वो वाला, तो ये आपका आ जाएगा 9, जो भी मीटर या सेंटीमीटर यूनिट है तो मीटर स्क्वायर। एरिया निकाला हमने, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, सो आई थिंक हीरोन्स फॉर्मूला मैं यहाँ पे मिस कर गई। तो हीरोन्स फॉर्मूला कौन सा होता है, जब आपके ट्राइंगल्स के ना तीनों साइड अलग अलग होगी, ए बी सी, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तब हम ये वाला हीरोन्स फॉर्मूला लेते हैं, इससे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी आपका साइड हो गया, और एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो एस निकल जाएगा, तीनों साइड को ऐड करके फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, राइट। हाँ जी, लास्ट सर्कल, हमारा सर्कल प्यारा सर्कल, हाँ ये सेंटर है। एरिया क्या हो जाएगा, πr², πr²। पाई की वैल्यू के लिए टेंशन नहीं लेना है, ये आपको हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, ये ऑलवेज गिवन टू यू। एंड रेडियस आपको गिवन होगी कि 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से यहां तक सर्कल को जो टच करता है, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। और इससे आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। एरिया बोले तो अंदर वाले सर्कल को पेंट करना है। ठीक है, दिस इज एरिया। सर्कमफ्रेंस इज बाउंड्री, बाउंड्री। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, हमेशा याद रखो, बाउंड्री। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इसका फॉर्मूला 2πr, 2πr। गाइस समझ में आया, होप यू एंजॉय। हाँ पता है मुझे आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि हाँ मैम ने अच्छे से सब फॉर्मूले समझा दिए। अब इसको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है, वॉल पे चिपकाना है। दिस थिंग शुड बी मस्ट। ठीक है, ये आपको करना ही है। ठीक है जी, चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।